हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी एएओ का पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें 105 तक डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हो। और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड का पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ट्रेंड पता ही चलता है, लेकिन ये काफ़ी लेटेस्ट पेपर है, उससे और ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड पता चलेगा कि क्या सिलेबस में पैटर्न में थोड़ा चेंज तो नहीं आ रहा, क्योंकि सिलेबस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो पैटर्न में, क्वेश्चन के लेवल में, तो इससे पता चलेगा लेवल इम्प्रूव हो रहा है हर एग्ज़ाम दर एग्ज़ाम। तो आपको अगर कोई स्टूडेंट 64वीं बीपीएससी के हिसाब से तैयारी करता है या 63वीं बीपीएससी, तो आप थोड़ा सा पीछे हो क्योंकि लोग आगे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा और आपको इम्प्रूव होकर तैयारी करना है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानना है, थोड़ा और कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नंबर याद रखिए, आपको कोई भी डाउट हो तो इसी नंबर पे मैसेज कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो इसी नंबर पे मैसेज कीजिएगा। और इवन आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और हमारे कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पहले प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, पहले उससे काफ़ी कुछ हम बताते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 पहले डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें जो रिवर दिया है उसमें बिहार के सारे रिवर दिए हैं, तो आप देखो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि रिवर ऑफ बिहार। तो इसमें रिवर है, उसके लेंथ के बारे में पूछा है कि कौन सबसे छोटी रिवर है। तो आप आराम से थोड़ा बहुत गेस भी कर सकते हैं कि बूढ़ी गंडक काफ़ी लंबी रिवर है, क्योंकि नेपाल वगैरह से आती है। कोसी भी लंबी ही होगी, ठीक है। कमला भी ऐसे ही आती है, लेकिन पुनपुन सदन बिहार की रिवर है तो थोड़ी सी छोटी होगी। तो पुनपुन करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हम रिवर का लेंथ भी लगा दिया, आप देख सकते हो, जैसे घाघरा रिवर, कोसी रिवर, ये बिहार में जो रिवर आती है उसका सोन, सोन, ये सब देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे छोटा एक हरोहर रिवर है, झारखंड से आता है, वो सबसे छोटा आपको दिखेगा। उसके अलावा आपको चंदन रिवर भी छोटा दिखेगा, भदुआ रिवर भी छोटा दिखेगा, ठीक है ना। कमला 328 है, कमला से भी छोटा आपको पुनपुन दिखेगा। कर्मनाशा उससे भी छोटा है, तो कमला की जगह पे कर्मनाशा रहता ना तो और छोटा होता। चलिए, और जैसे कि आपको पता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे कि आपको पता है बिहार में 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, बिहार में 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। तो आपको बताना है बिहार मखान जिसको जीआई, देखो ये क्वेश्चन पता है क्यों आया, क्योंकि मखान को जीआई टैग मिला है, और मखान को जीआई टैग मिला है तो मखान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मखान किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में मिलता है, उसके बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। मखान, तो मखान सबसे ज़्यादा मिलता है नॉर्थ ईस्ट के एलुवियल प्लेन्स में, नॉर्थ ईस्ट वाला एलुवियल प्लेन में, बिहार के नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना। ये मखान जीआई टैग के कारण ही क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि आपको बहुत सारे जैसे चार और आपको पता है 96% पार्ट में तो मैदानी भाग है। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग सब रटते हैं इसको। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्क और सेंचुरी एंड इट्स डिस्ट्रिक्ट इज नॉट मैच्ड करेक्टली, कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं करता है। देखो सारे मैच करते हैं, एक सिर्फ करेक्टली मैच नहीं करते, उसी के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। जो कैमूर है ना, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बक्सर में नहीं मिलता है, याद रखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा और कुछ दिखाता हूँ, यहीं पे मैंने एक यहाँ से आप याद ही कर सकते हो। सबसे पहले वाल्मीकि नेशनल पार्क वेस्ट चंपारण में मिलता है। उसके अलावा वाल्मीकि वन्य प्राणी सेंचुरी, ये भी वेस्ट चंपारण में है। भीमबंद, ये मुंगेर में, प्लीज़ याद रखिए, भीमबंद मुंगेर में है। बन पंत वन्य प्राणी, ये नालंदा में है। कैमूर तो कैमूर में है। गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी, ये गया में है। उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी, ये वेस्ट चंपारण, तो वेस्ट चंपारण में 2 वन्य प्राणी हो गया, एक वाल्मीकि और एक उदयपुर। उसके बाद नगी और नकटी, ये दोनों तो कहाँ पे, जमुई में, नगी और नकटी ये दोनों है जमुई में। उसके बाद नेक्स्ट है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, है भागलपुर में, और कितने किलोमीटर में, 60 किलोमीटर में, ये याद रखिए। कांवर झील बर्ड सेंचुरी है बेगूसराय में है। भरालिया झील सलीम अली जुब्बा सहनी बर्ड सेंचुरी है वैशाली में। कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी है दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एक्सपीरियंस अ अर्ली सनसेट, ये हम सबको पता है, सबसे पहले सनसेट
यानी सूर्योदय, सॉरी सूर्यास्त। तो जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होगा वहीं पे तो सबसे पहले सूर्यास्त होगा, ये हम सबको पता है। तो सबसे पहले सूर्योदय होता है जापान में, और सबसे पहले सूर्यास्त भी जापान में होगा, ये है टोक्यो। नहीं नहीं नहीं, जापान अगर लोकेशन देखो तो जापान से भी पहले सिडनी में होता है, याद रखिए। ठीक है ना, क्योंकि ये और ईस्टर्न साइड है, जो सबसे ईस्टर्न साइड रहेगा वहाँ पे सबसे पहले होगा ना, सिडनी और ईस्टर्न में है। अफगानिस्तान किसके साथ सबसे लंबा बाउंड्री बनाते हैं, हम सबको होता है पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है 111, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट फायर या बस फायर इज नॉट ए मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट। कौन सा जो फॉरेस्ट फायर है या बुश फायर है ये मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट नहीं है, ये आपको बताना है। ये है साइबेरिया। साइबेरिया अलग ही है यार, अब नाम लोकेशन से भी देख सकते हो ना, साइबेरियन अलग ही ठंडा जगह है, तो ये आपको मतलब ऑड इन आउट कर सकते हैं। among the following countries which one has highest number of overseas। जैसे आप क्वेश्चन देखे हो, ऑप्शन नहीं देखे हो होंगे तो आपको लगा होगा यूएई या यूएसए, सऊदी अरेबिया, इन तीनों से, लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे आपको लगा होगा पता नहीं क्या होगा आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है मॉरिशस। यहाँ पे भी ऑप्शन से आप गेस कर सकते हो, आप हमें पता नहीं मॉरिशस में बहुत सारे इंडियन रहते हैं। चलिए 112 हो गया, अब 113। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि हमें पता है एलेक्जेंडर जो आया था खाइबर पास से आया था और इंडिया में आया था, और अफ़गानिस्तान से होके इंडिया में आया था। तो आप एक देखो, यहाँ पे आपको सीधा सीधा एक ऑप्शन दिखेगा जो एक काबुल है, और काबुल और इस्लामाबाद को जोड़ता है, तो यही ना ऑप्शन होगा। ये ईरान वाला थोड़ी होता है, क्वेटा वाला थोड़ी होगा, ठीक है ना, बन्नू वाला थोड़ी होगा, यही होगा ना, काबुल से इस्लामाबाद। नेक्स्ट, Which one of the following pair of region state is not correctly match। कौन सा इसमें करेक्टली मैच है, नहीं करेक्टली मैच है, ये बताना आपको। सबसे पहले वायनाड, ये केरला में है, हम सबको याद है। मालनाड, ये भी कर्नाटक में है। विदर्भ तो हमें पता है महाराष्ट्र में। दंडकारण्य भी बहुत लोग गेस कर सकते हैं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है, ये मध्य प्रदेश में नहीं, पहले था मध्य प्रदेश में क्योंकि अब अलग हो गया ना। अटल टनल रिसेंटली ओपन हुआ है, वो किस किस जगह को जोड़ता है? अटल टनल जो रिसेंटली ओपन हुआ है, और ये आपको सब पता है ना, उस ऊंचाई पे सबसे उस ऊंचाई पे सबसे लंबा ये हाईवे वाला टनल है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर है लेह और मनाली को जोड़ता है। यहाँ पे सीधा सीधा आप देख सकते हो, यहाँ पे मनाली लेह हाईवे अंडर चैलेंज करे से फ्रीजिंग, कौन सा पास है? रोहतांग पास, ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, रोहतांग पास। और इतना ही याद रखना है इसमें, और कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और ये पीर पंजल रेंज पे है, ये भी ध्यान रख सकते हो, पीर पंजल रेंज पे बनाया कौन, तो हमें सबको होता है BRO। और ये वर्ल्ड्स बुक ऑफ रिकॉर्ड में है एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। सबसे लंबा हाईवे टनल है किस ऊंचाई पे? 10,000 फीट वाली ऊंचाई पे। 10,000 फीट पे इससे लंबा टनल नहीं है। कौन सा है? अटल टनल, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, रोहतांग पास पे, याद रखिएगा, रोहतांग पास पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following India's largest floating solar power plant। ये हम सबको पता है, सिमहार्दी, हमने याद ही कर लिया था, सिमहार्दी विशाखापट्टनम, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक है ना। रिसेंटली ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आया है तौकते, तौकते जो मतलब कि आया है साइक्लोन, ये कहाँ पे है? सौराष्ट्र के कोस्ट पे लैंडफॉल किया है, सौराष्ट्र, ठीक है ना। Among the following pairs of the रामसर साइट एंड स्टेट, बहुत सारे रामसर साइट इंक्लूड हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन रामसर साइट इसका पार्ट नहीं। तो मैं बोलूँगा कि रामसर साइट का एक बारी आप देख लेना, कौन सा है कौन सा नहीं है, एक बारी देख लोगे ना तो सही रहेगा। जैसे ये लोनार राजस्थान में नहीं है, ये एक्चुअली महाराष्ट्र में है, वो लेक नहीं है लोनार लेक। अष्टामुडी केरला में, थोल गुजरात में, सूर सरोवर यूपी में, सबके सब तो पता ही है।
सबसे छोटा बेसिन एरिया किसका है? व्हिच आर द फॉलोइंग रिवर, जो बेसिन एरिया सबसे छोटा किसका है ये बताना है आपको। देखो इसमें ब्राह्मणी, कावेरी, ये सब बड़ी बड़ी रिवर है। तापी छोटी, थोड़ी छोटी सी रिवर है, तो इसका जो रिवर छोटी होगी ना उसका बेसिन एरिया भी छोटा होगा। अब यहाँ पे देखो पॉलिटी से क्वेश्चन है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो हम सबको पता है इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। नॉर्मल बात है, इलेक्टेड देखो ऑल मेंबर ऑफ बोथ, हाँ ऑल मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। तो 126 नंबर क्वेश्चन हमें पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं। बी करेक्ट है। 127 नंबर क्वेश्चन, 127 नंबर क्वेश्चन। चलिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, एक बुक है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज, कोलोनलिज्म, पॉलिटिक्स एंड कल्चरल ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसके राइटर कौन है? ये किताब लिखी गई है, इस किताब के राइटर है नरेंद्र झा जी। तो ये याद रख सकते हो, अब पूछा अगर रिपीट होगा तो बता देना। यहाँ पे which of the following is not a constitutional prerogative of the president of India, कौन सा इनका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट नहीं है, मतलब इनका अधिकार। नॉट, इसमें पूछा हुआ कौन सा इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं। देखो रिटर्निंग ऑफ फाइनेंस, हाँ भाई ये नहीं कर सकते। बाकी बिल को ये रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, फाइनेंस बिल को रिटर्न नहीं करना है। और इसको तो करेंगे ही, पार्डन देंगे कोर्ट ऑफ लॉ के, ये लोकसभा को डिजॉल्व कर देंगे, सही कर सकते, लेकिन ये नहीं कर सकते। तो आंसर ए इज ए करेक्ट। लोकसभा सेक्रेटेरिएट, लोकसभा जो सेक्रेटेरिएट है उस वो किसके डायरेक्ट सुपरविजन में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पीएमओ, या स्पीकर ऑफ लोकसभा? स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंदर आते हैं। चलिए, इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किसके अंदर आता है? रोपा 1951, हम सबको पता है रोपा 1951। चलिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ऑब्वियसली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी कैसे बनती है? अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, डिसीजन ऑफ यूनियन कैबिनेट नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, एन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑब्वियसली, तो डी करेक्ट है। ये प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग मतलब अपना ही, देखो अपना ही डिसीजन को ओवर रूल किया करना। ये ऑब्वियसली गोलकनाथ केस में किया था, हम सबको पता है गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट है व्हिच बिल, यहाँ पे आपको एक्ट नहीं पूछा हुआ है, व्हिच बिल सॉट टू एंड द प्रोविजन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन का पहले नॉमिनेशन नहीं होता, लोकसभा में 2 मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 मेंबर, उसको ख़त्म किया है। कौन सा बिल ऐसा किया वो बताना है। 126वां, 126 मतलब 125वां, 126वां, 124वां या 123वां, कौन सा बिल ऐसे किया है? ये किया है 126वां, 126 वाला। चलिए और कुछ क्वेश्चन जैसे आर्टिकल 39, इसमें से कौन सा बात आर्टिकल देखो आर्टिकल 39 में कई सारे पॉइंट लिखे, ये हम सबको पता है। तो आर्टिकल 39 में इसमें से कौन सा पॉइंट नहीं लिखा है ये आपको बताना है। आर्टिकल 39 में इनमें से कौन सा पॉइंट नहीं लिखा है वो आपको बताना है। पहला, राइजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ देयर हेल्थ, मतलब यहाँ पे न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। सेकेंड, इक्वल पे फॉर इक्वल वुमेन, चलिए ये तो की है ही। दैट द सिटीजन आर नॉट फोर्स बाई इकोनॉमिक नेस टू इंसर्ट द वोकेशनल अनसुटेड टू द एज एंड स्ट्रेंथ, ये भी है। दैट द मटीरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड, एक कम्युनिटी गुड्स के लिए।
तो इसमें न्यूट्रिशन वाला पार्ट, इसके लिए अलग आर्टिकल है, ये पता आपको होना चाहिए कि इसके लिए अलग एक अलग आर्टिकल सब है। तो ए इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें 11 शेड्यूल में 29 फंक्शन है, 12 शेड्यूल में 18 फंक्शन है, नॉर्मल बात है। अब थोड़े थोड़े सेंसस पे क्वेश्चन है। सबसे एजुकेटेड सिटी कौन सा है, मतलब सबसे एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट, बिहार का सबसे एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। देखो ये आप सेंसस तो प्लीज़ करके जाना, वीडियो अपना डाला हुआ है। रोहतास है सबसे ज़्यादा। फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में देखो यहाँ पे ई डाला गया है आंसर में बीपीएससी के द्वारा, और 138 में भी ई, ठीक है। तो यहाँ पे जब एग्ज़ाम से पहले हम थोड़ा डेटा देख लेंगे, लेकिन अभी आप लगा लो ये। नेक्स्ट है 139 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स द एक्सपर्ट कमिटी फॉर स्टडिंग द एडवाइजेबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग न्यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग लाइसेंस। ये देखो ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है, ये मालेगांव रिपोर्ट आया था। इसमें क्यों मतलब क्या देखा जाए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के नए लाइसेंस देने से पहले, क्या देखा जाए, ये बात है। From time to time, which among the following publishes the exchange control manual in the context of foreign exchange in India? मतलब एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल निकाला जाता है किसके द्वारा, फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया के बारे में किसके द्वारा निकाला जाता है, ये आपको बताना है। ये निकाला जाता है आरबीआई। हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे सेबी भी ऑप्शन में दिया होता है। Which one of the following organization provides guarantees to exporters in India? मतलब जो इंडिया के एक्सपोर्टर है उसको गारंटी कौन प्रोवाइड करता है, ये आपको बताना है। ये प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट लोन गारंटी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है, which agency is responsible for procurement, distribution and food grain production in India? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये सारा काम करती है, करती है फूड कॉर्पोरेशन। देखते हैं ना, वही करती है ना, आप लोग से अनाज लेती है। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉप सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये आप एक बार डेटा देख लेना, छत्तीसगढ़ का नंबर नहीं आता ऊपर, ठीक है ना, इसका हम करा देंगे, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। क्या इसमें से सिग्निफिकेंट फीचर्स है, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट, ऑब्वियसली बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है, हेल्थ केयर कंडीशन अच्छा हो रहा है, इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी रेट, द साइज ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन। तो इसमें कई सारे हैं, लेकिन यार आंसर दिया है कि इसमें पूछा है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर, सबसे सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट जब भी वर्ड आता ना तो यानी अच्छाई के लिए। तो एडोलसेंट पॉपुलेशन का अच्छा होना, इससे क्या होगा, हमारा जो यंग पॉपुलेशन है, और यंग पॉपुलेशन को ज़्यादा फ़ायदा करता है किसी देश के लिए। एमएसपी कौन डिसाइड करता है, देखो डिसीजन लेना अलग बात है, और डिसीजन लेना और उसके बाद होता है इसको मतलब डिसीजन लेना, और इससे पहले कि किसके कौन रिकमेंड करता है। देखो यहाँ पे जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है ना, ये रिकमेंड करता है, और इसको फाइनल कौन करती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो आंसर है डी, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कौन डिसाइड करता है। मेन तो यही डिसाइड करता है, फिर इसको अप्लाई ये करता है, लेकिन डिसाइड यही करता है ना। Which among the following is called financial backbone of Indian power sector? फाइनेंशियल बैकबोन कौन है इंडियन पावर सेक्टर का, ये है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ब्राउन मैनूरिंग रिसेंट अप्रोच ऑफ वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल के लिए एक बहुत अच्छा अप्रोच है ब्राउन मैनूरिंग। ये मोस्टली किस खेत में, किस फसल में यूज होता है, ये डायरेक्ट सीडेड राइस में यूज होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट सीडेड राइस। वैसे राइस को क्या किया जाता है, पहले उसका छोटा सा पौधा उगाया जाता है, फिर उसको किया जाता है, अलग अलग रोपा जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सीड से ही आप राइस निकालते हो। व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ मनी रिड्यूस। इससे क्या होता है, मतलब अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया,
तो क्या होगा, डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको डिमांड इंक्रीज करना है। लोग क्यों लेगा, लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा तब ना लोग लेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट बिहार अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन है, इन सब में पॉपुलेटेड है सीतामढ़ी, ठीक है ना, ये सब कम पॉपुलेटेड है। ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड सेट, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रेंड सेट कर रहे लोग। पहले तो सिर्फ टॉप वाले पूछते थे, अब कोई भी बीच का उठा लेते हैं। तो आपको सेंसस भी एक बारी और मैं सेंसस करवा दूंगा, थोड़ा सा और डीप जाके। व्हिच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी ऑफ इंडिया, इंडिया की जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है, द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना, हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 67th बीपीएससी वाला डिस्कस करेंगे, 66th का डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद 65 से लेके और 38 तक का हम एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही करके हम मॉडर्न साइंस वगैरह सब डिस्कस करेंगे। पूरा पेपर हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन टकराए छोड़ के नहीं आना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने देखा कि कैसे हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से डिस्कस करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमें मिले। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप 9582062485 पे ज़रूर मैसेज करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।